चलिए, ये दो चीजें कल की क्लास में बाकी रह गई थी, कंपैरेटिव कॉमन साइज की बैलेंस शीट और मिसिंग फिगर वाला एक जो डाउट रह रहा था आप लोगों का कि मतलब कंपैरेटिव और कॉमन साइज में कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो इस बार के एसक्यूपी में है और वो करवाना है और सीएफएस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कल क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। अच्छा भैया बाकी सब हो गए थे क्या? देखिए बाकी ऑलमोस्ट मैं भी देख रहा था। इन्वेस्टिंग में तो हमने सारी बातें कर ली मोटा मोटी, फाइनेंसिंग में भी सारी बात कर ली। फाइनेंसिंग में एक बात का मैं आपको वो रिवीजन दे सकता हूँ, वो इंटरेस्ट और डिविडेंड कैसे देते हैं। तो ये नहीं समझ आया होगा तो समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कई बार फाइनेंसिंग में एक हल्का-सा डाउट मतलब मन में आ रहा था कल रात को मेरे, यार एक बार ये भी बता दूँगा। देखिए, मान लीजिए ये है आपका 31 मार्च 2025 एंड दिस वन 31 मार्च 2024। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ईएससी यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत? और दूसरे में मैं ले रहा हूँ आपके डिबेंचर्स। ये मान लीजिए 15 लाख के हो गए, पहले 10 लाख के थे और इसको उल्टा करूंगा मैं, ये पहले 12 लाख के थे, अब सिर्फ 7 लाख के हो गए। यानी कि इक्विटी शेयर्स तो आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आपने इशू करा होगा। पहला पॉइंट तो मैं बता ही चुका था कि आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि इक्विटी शेयर कहीं बोनस शेयर्स की तरह तो इशू नहीं हो गए, क्योंकि उसमें फिर ये नहीं आएगा, सीएफएस में ये आएगा ही नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला था कि देख लीजिएगा कि कंसिडरेशन में तो नहीं दे दिए, तो भी ये यहाँ पर नहीं आएगा। अब है क्या, 10 लाख के शेयर्स हो कितने गए हैं आपके, 15 लाख के, तो 5 लाख के बढ़ गए हैं। अब दिक्कत यहाँ नहीं कह रहा मैं, दिक्कत ये कह रहा हूँ कि डिविडेंड क्वेश्चन बोल दे आपको 10% देना है और ये वाला भी था 12%। माय क्वेश्चन इज, आप इस 12% को इन दोनों अमाउंट में से किस पे दोगे और डिविडेंड 10% किस पे दोगे इन दोनों में से? तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको देखो कुछ डिफरेंस और पे नहीं देना है, आपको क्या देखना है, जो ये इशू हुआ है ये कब हुआ है? तो मैं दो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन होगा बेसिकली, ठीक है। इशू अगर ईयर बिगिनिंग पे हुआ है, ईयर बिगिनिंग पे, तो जो करंट ईयर का बैलेंस है उस पे दो। यानी कि अगर मान लीजिए ये जो 5 लाख के शेयर्स पड़े हैं, अगर ये साल की शुरुआत पे हुआ है तो मैं 15 लाख पे दूंगा, और अगर ये इशू ईयर एंड पे हुआ है तो क्या करना है, मैं किस पे दूंगा, ये प्रीवियस ईयर पे दूंगा। समझते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, मान लीजिए ये रिडम्पशन, रिडम्पशन भी सेम ही होती है, समझते हैं। अगर आपकी रिडम्पशन 12 लाख की थी, 12 लाख की थी और वो कितने के गए, 7 लाख के, तो कितने की रिडम्पशन हुई, 5 लाख की। और अगर ये रिडम्पशन ईयर बिगिनिंग पे हुई है, साल की शुरुआत पे हुई है, तो भी किस पे दोगे आप, ये करंट ईयर पे ही दोगे। और अगर ये रिडम्पशन ईयर एंड पे हुई है तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस पे दोगे, अगर ईयर एंड पे हुई है तो। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि पैसा जितने टाइम के लिए मेरे पास रहा है उतने टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट। अगर ईयर बिगिनिंग में मेरे पास इशू में पैसा आ गया था तो उसको भी मिलेगा, और अगर ईयर बिगिनिंग में मेरे पास से पैसा चला गया था एज अ रिडम्पशन, तो फिर उसको मैं क्यों दूंगा, तो मैं किस पे दूंगा, सीवाई पे इन केस पे, और इस पे किस पे दूंगा, पीवाई पे। बस ये पैरामीटर लगा लीजिए कि ईयर बिगिनिंग में हुआ है या ईयर एंड पे हुआ है, और ये दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में कि इशू मतलब इशू ऑफ डिबेंचर एज ऑन। अच्छा, डिबेंचर का कई बार एक और चीज बताता है, रिडम्पशन कई बार बता देता है कि 6 महीने बाद हुई है। मान लीजिए इसी केस में रिडम्पशन आपको क्या बोल दे, बहुत सॉरी रिडम्पशन का ही है ना, हाँ चलिए, रिडम्पशन डिबेंचर की थी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लेट्स से क्वेश्चन आपसे बोल दे कि हुई है 30 सितंबर को या 1 अक्टूबर को, और देखिए कितने की रिडम्पशन हुई थी आपकी, 5 लाख की। तो मालिक आप पता है कैसे करेंगे, पहले 12 लाख पे ही देंगे आप लोग, 12% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, वेरी गुड। उसके बाद आप किस पे आ जाएंगे, 7 लाख, 12% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो इस हिसाब से आपके दो काम चलेंगे, पहले 12 लाख पे और फिर 7 लाख पे। अगर क्वेश्चन खुद बोल दे कि ये कब हुई है, 6 महीने बाद हुई है, डन है मेरी बात। ये चीज एक मेरी कल की क्लास की थी जो मेरे को लगा मेरे को रिपीट करा देना चाहिए। मिसिंग फिगर वाला हम पहले देख सकते हैं। मिसिंग फिगर का ना एसक्यूपी में भी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को याद हो तो एसक्यूपी में है ना ये वाला क्वेश्चन, तो उससे देख लेते हैं। अच्छा, मोटा मोटी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए मिसिंग फिगर के लिए, और थोड़ा सा ना कनेक्टिंग माइंड होना चाहिए कि यार किससे कौन सी चीज निकलती है, राइट। और मिसिंग फिगर आपको देखने को मिलेगा एसओपीएल में ही। पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, फिर एक्सपेंसेस आ गए सारे के सारे, फिर ए और बी। ए क्या होता है, टोटल इनकम, बी क्या होता है, टोटल एक्सपेंसेस। ए में से बी को माइनस करेंगे, पीबीटी, फिर टैक्स, और टैक्स को भी माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डन है। चलिए
ये लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मिल जाएगा यहाँ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारी लिस्ट में है ना आज के। भैया हम तो नीचे वाला कर लेंगे, देखो चॉइस दे रखी है, आप जो भी करो, पर अब कई बार चॉइस नहीं होती है तो क्या कर सकते हैं। हमने कहा ना कि हमें पेपर पूरा पता भी हो तो भी वर्स्ट के लिए थोड़ा सा रेडी होना चाहिए। एक मिनट दीजिएगा बस। कौन सी है जैसे पढ़ लीजिए, कंपैरेटिव की बैलेंस शीट है। भैया ये तो आपने करने सिखाया ही नहीं, कंपैरेटिव तो आपको आज करना सिखाना था ना। चलिए पहले फिर सही कहेंगे आप लोग, अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो। लीजिए कंपैरेटिव की बैलेंस शीट मैं आपको यहीं सिखा देता हूँ। अगर आपको कंपैरेटिव की बैलेंस शीट बनानी है, भैया बनी बनाई आएगी क्या? 75-25, 75% मोस्टली मैं कहता हूँ कि बनी हुई आएगी, बैलेंस शीट बनी हुई आती है। जो एसओपीएल होता है वो खुद बनाना पड़ता है। तो आपको बैलेंस शीट बनी बनाई मिलेगी, जब बनी बनाई मिले तो सच में आपको टच वुड करना चाहिए, बहुत बढ़िया होगी आपके लिए। आपको बस क्या काम करना है, पहला स्टेप पी वाई को इस तरफ करना है और सी वाई को इंटरचेंज करना है। दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। ये ए हो गया, ये बी हो गया। आप निकालते हैं सी, इसे बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज या फिर एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डिक्रीज, वट एवर द केस में भी। आप देख लीजिएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज ये कैसे निकालेंगे बताइए जरा। बी माइनस ए, फिर आप निकालेंगे परसेंटेज चेंज, और अगेन ये फिर कैसे निकलेगा आपका, जो ये सी निकाला है डिवाइडेड बाय ए इनटू 100। भैया कॉमन साइज में ऐसा नहीं होता था। तो ये देखिए कंपैरेटिव की बैलेंस शीट भी ऐसी बनती है और पीएनएल भी ऐसी बनता है। पर कॉमन साइज में क्या होता था, कॉमन साइज में अगर मैं एक रिव्यू दूं, कोई कैप दूं आपको, रिकैप दूं, तो कॉमन साइज में आप किससे कंपेयर करते थे, आरएफओ से। ईच एंड एवरी आइटम विद आरएफओ। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो भैया कंपैरेटिव की बैलेंस शीट तो क्लियर हो गई कि कंपैरेटिव की पीएनएल जैसी होती है। अगर मान लीजिए आप क्या निकालेंगे इसमें, कॉमन साइज की बैलेंस शीट, तो कैसे होगी? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ये आपने पी वाई लिखा और ये वाला क्या लिखा आपने, सी वाई। इंटरचेंज तो करना ही करना है। आपका यहाँ भी परसेंटेज चेंज आएगा और इस वाले पे भी परसेंटेज चेंज आएगा। सबसे पहले आपको टोटल लाइबिलिटी का दिख रखा होगा, टोटल यहाँ पर पी वाई में भी और सी वाई में भी। अब लेट्स से यहाँ कोई भी आइटम है, यहाँ पर मैंने लिखा 2 लाख फॉर एग्जाम्पल, ये 3 लाख, मान लीजिए ये आपकी शेयर कैपिटल हो गई। ये आपको एनसीएल दे रखा है, ये आपको सीएल दे रखा है आपको 5 लाख। मैं कोई भी एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ, 10 लाख। आपको क्या करना है परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, इस 2 लाख को 10 लाख इंटू 100 से करना है। जो समझदार है वो थोड़ा समझ गए होंगे कि कॉमन साइज की पीएनएल में तो हम किसके पीछे भगते हैं, आरएफओ के, और इस बैलेंस शीट में किसके पीछे भगते हैं, टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटी का जो सम दे रखा होता है ना, उससे कंपेयर कर करके बताते हैं आप। तो ये 100% आ गया, जो जो भी आएगा। 3 लाख 10 लाख इंटू 100, 5 लाख 10 लाख इंटू 100। पता है आपको, चांद नहीं, ये वहीं पर आपका टैली हो जाएगा। अगर इन सबके परसेंटेज आपके 100% आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, गलत हो गया। 100% आना चाहिए आपका ये, फॉर श्योर, पूरी की पूरी चीज। अच्छा भैया फिर इस वाले का, इसका अलग होगा ना, 5 लाख 7 लाख और लेट से 3 लाख। तो 5 लाख को किससे कंपेयर करोगे, 15 लाख से, उसी के टोटल से। फिर 7 लाख को किसके टोटल से, उसी के टोटल से 15 लाख से। फिर 3 लाख को किसके टोटल से, उसी के टोटल से 15 लाख से। और ये भी परसेंटेज में कितना आना चाहिए, 100%। अगर कोई चीज पॉइंट्स में जा रही है, डेसिमल्स में जा रही है, तो आप उसे 2 तक ले जाएं। 25.378 आ रही है तो आप उसे 25.38 लिख दें। भैया क्यों, अगर इससे अगली डिजिट 5 से बड़ी होती है, दो उसमें करते हैं, 2 डिजिट में बड़ी हो रही है, तो आप उसको बड़ा ही कर दीजिए। जैसे 7 से 8 हो रहा है तो आप ये लिख दीजिए। अगर ये ऐसा हो रहा था तो इसे 25.37 ही छोड़ते, 6 नहीं लिखते, 7 पे छोड़ देते। डन है मेरी बात, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोट्स आप लोगों को मिल ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन ये आपके सामने है। अब आपको ये पता है कि ये क्या दे रखी है, कंपैरेटिव की बैलेंस शीट। तो ये एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकाला होगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और इसके बाद इसको सी का नाम दिया होगा, और ये आपका ए, ये आपका बी। ये कैसे निकाला होगा, सी बाय ए इंटू 100। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए
इस वाले से ये माइनस करके 3 लाख आ गया, मतलब बी में से ए को माइनस करा तो सी आया होगा, तो यहाँ कितना रहा होगा? 9 लाख। 9 लाख, 2 लाख नहीं, 9 लाख। ठीक है, कितना रहा होगा? 9 लाख, क्योंकि 9 में से 6 माइनस करा होगा तभी ये 3 आया होगा। अब ये तो अपना आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। ये बाद में करना आप, ये क्लरिकल वर्क है, या बाद में करिएगा, इसका यूज नहीं है तो ये बाद में कर लीजिएगा। अच्छा चलिए, 3 लाख में कितना माइनस कर, मतलब सॉरी, हमने यहाँ ए कितना माइनस करा होगा 3 लाख में से, जो आंसर 0 आ गया? मेरा ख्याल है 3 लाख, 0 आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये क्या आया हुआ है फिर? 3 लाख में से कितना माइनस करें कि 2 लाख आ जाए? 1 लाख। आप सही से समझिए क्वेश्चन, कितना? 1 लाख। अच्छा, फिर टोटल करेंगे तो ये तो कितना आ गया आपका? 10 लाख, ये 9 3 6 15 लाख। 15 में से 10 को करा 5 लाख। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चौड़ में ये भी यहीं लिख दीजिएगा, और ये भी यहाँ लिख दीजिएगा, और ये भी यहाँ लिख दीजिएगा, बिकॉज टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज। और एक और चीज बोलूं इसमें, कंपैरेटिव की बैलेंस शीट इसमें बना के दे रखी है एक तरीके से, बस आपको पूरा ही दे रखा है आपको बना के, मतलब मिसिंग फिगर में आपको कुछ ऐसा करवा नहीं रखा। 7 लाख में कितना करें कि कितना आ जाए? 50% आंसर आना चाहिए। ये है अब रियल मैथ्स। ठीक है, अब इसमें तो और मजा है, इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो आप ये स्किप भी नहीं कर सकते कि अगले वाले में चले जाएं और फिर करें। मतलब आपको आपको ये सोचना है, ए में से मैं 7 लाख माइनस कर चुका हूं, कोई गलत कह रहा हूं मैं? ये ए ही तो होता है। ठीक है, अच्छा आया, फिर क्या करा होगा मैंने? 7 लाख से ही डिवाइड करा होगा और इंटू 100 करा, तो आंसर कितना आ रहा है? 50। खत्म ना यार। आप ये सोचो, आपको ये परसेंटेज दे रखी है, सिर्फ इसकी दे रखी है और किसी की नहीं दे रखी, और ये वर्स्ट हो सकता है। आप ये सोचो, ये ए हो गया और ये कितना था आपका? सी। सी कैसे निकालते हैं? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कर लिया मैंने सी के लिए। ये वाला क्या होता है सोफिया? सी बाय ए इंटू 100। तो सी को मैंने ऊपर लिख लिया, ए माइनस 7 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100, 50। अब इसको करिए आप सॉल्व, आपकी ए की वैल्यू आ जाए, राइट? ये आपकी वैल्यू जैसे ही निकलेगी, अब ये आप ये क्या कर लीजिएगा, इसको तोड़ के, इसको तो मैं सीधा लिख लेता हूँ 3 लाख। अब ये जो भी आई होगी ए की वैल्यू, उसके बाद ये उसकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, यहाँ पर भी लिख लेंगे उसको माइनस करके, फिर परसेंटेज आ जाएगा। मैं सिंपल कहता हूँ, मैं मुझे कुछ टफ नहीं लगा इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये वाला मैं मान सकता हूँ कि बच्चों का इसमें दिमाग घूम सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दे रखा। तो आपको किस तरीके से प्रिटेंड करना है, ये ए है, ये सी है, और ये ऑब्वियसली क्या है? सी बाय ए इंटू 100। तो अपन क्या दिमाग लगाएंगे? सी निकालने के लिए क्या बताया था भैया ने? ए माइनस बी। ए तो दे नहीं रखा, पर बी दे रखा है कितना? 7 लाख। डिवाइड भी किससे करते हो आप? 7 लाख इंटू 100, और उधर कितना आ गया? 50%। 50% को 50 बाई 100, या फिर जो भी आपको मन करे, परसेंटेज से परसेंटेज काट के आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब देखिए, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ऐसा सेम क्वेश्चन नहीं आ सकता, पर अगर ये वाला आ गया तो वो मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से आपको करना है। मिसिंग फिगर के एक आध क्वेश्चन मुझे और मिलेंगे, आप बताइए किसी एसक्यूपी या पीवाईक्यू में है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक और हिदायत दूं, सीबीएसई का जो एसक्यूपी 2024 का होगा ना, उसको कर लीजिएगा आज घर जाके। भैया कोई टिप है क्या? कोई टिप नहीं है आपके, क्या कहते हैं, नॉलेज के लिए है। 2025 वाला तो रट के ही बैठे हो तुम, पीवाईक्यूज तो आप लोगों ने बहुत सारे कर लिए, एक बार 2024 का एसक्यूपी भी खोल लेना। वैसे मैंने कराया हुआ है वो, कभी ना कभी मैंने रेफर कराया है उसको बहुत बार क्लास में, एक बार आप खोल के उसको भी देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें भी। चलिए, पॉइंट आया है समझ में वाला, मिसिंग फिगर वाला? चलिए चलिए चलिए, कंपैरेटिव की बैलेंस शीट और वो बैलेंस शीट और कॉमन साइज की बैलेंस शीट हो जाएगी। एक देखिए, एक दो क्वेश्चन खुद से लगा के देखने पड़ेंगे, आप किसी भी टीचर से करवा लो उस क्वेश्चन को, वो करना तो आप ही को है, कैलकुलेशन तो आप ही को देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से होनी है और किस तरीके से नहीं। ठीक है, चलिए एक बार मैं आप लोगों का टाइम लेके थोड़ा सा आपको CFOA समझा देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इट विल टेक ओनली 5 to 7 मिनट्स, फिर हम अपन अपना वॉल्यूम 1 पे चले जाएंगे, क्योंकि खत्म है ये अब इसके बाद। ठीक है, सबसे पहला पड़ाव है इसका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने का। इसमें सबसे पहले आप निकालते हैं नेट प्रॉफिट विच इज गिवन अंडर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस, और उसमें किस नाम से होगा? बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और कैसे? करंट ईयर माइनस क्या करोगे? प्रीवियस ईयर। याद है, इसमें हमने एक बार बहुत सारे क्वेश्चन करे थे कि अगर मान लीजिए नेगेटिव 2 लाख और नेगेटिव 2 लाख दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे? जैसे, अरे भैया ये क्या बोल दिया आपने? चलिए, ये भी नेगेटिव का 2 लाख दे रखा है आपको बैलेंस शीट में, और ये भी नेगेटिव का 2 लाख दे रखा है, कितना लिखोगे आप लोग? कितना लिखोगे?
कुछ देखा अभी में आंसर अलग आ रहे हैं नहीं आ रहे? 0, 4 लाख, क्या लिखोगे? भैया मैंने क्या बोला? सी वाई माइनस पी वाई। सी वाई कितना है? माइनस का 2 लाख, माइनस करना है माइनस का 2 लाख। तो आप अब अच्छा क्या होता है ये? अच्छा नहीं हो पाएगा फिर 24 तारीख को, देख रहे हैं? 0 आना है ये। नहीं, आपको भी नहीं आ रहा ये वाला? आपको मैथ्स के स्टूडेंट आता था? ठीक। तो अब ये करनी है ये कहानी शुरू, थोड़ा देख लीजिएगा प्लीज, इसको देख के बैठिएगा। हालांकि गलत तो मैं अभी कितनी बार भी करता रहूं, मुझे मजा ही आता रहेगा, क्योंकि तुम लोग गलत ही करते रहोगे। चलिए, -4 लाख था और प्रॉफिट था इस साल का 2 लाख। बताइए, इस साल का प्रॉफिट -4 लाख था, पिछले साल -4 लाख यानी कि लॉस था, और पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख था। कितना जाएगा एसओपीएल? 2 लाख -2 लाख, माइनस करेंगे आप प्लस का 2 लाख, कितना जाएगा देख रहे हो? -2 लाख, माइनस का 6 लाख ना भैया। -6 लाख। और इस साल का प्रॉफिट कितना बोला मैंने? -4 लाख। पिछले साल का लॉस प्रॉफिट ही था 2 लाख का, बीच में तो माइनस ही आएगा, सी वाई माइनस पी वाई, तो 2 लाख ये माइनस का 6 लाख। आप में इसके आंसर 4 लाख, 2 लाख, 8 लाख में निकाल दोगे, कुछ में निकाल दोगे। देखिए बेसिक मैथ्स है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब अगर करंट ईयर पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव लिख लीजिए, जो भी अमाउंट है ऐसे लिखा करें। और अगर प्रीवियस ईयर नेगेटिव दे रखा है ना, तो इस माइनस का साइन को आप मिसकंसेप्शन मत करें, इस नेगेटिव पीवाई को यहाँ नेगेटिव लिखें ब्रैकेट के अंदर, और फिर उससे क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस होगा हर बार, तब आपका आंसर आएगा। दोनों नेगेटिव होंगे तो भी बता दिया, एक पॉजिटिव होगा तो भी क्या बता दिया। और एक और बता ही देता हूँ, क्यों मैं थोड़ा गिल्ट में रहूं कि ये भी क्यों नहीं बताया। मान लीजिए इस साल का प्रॉफिट 10 लाख था और पिछले साल का सिर्फ लॉस 2 लाख रुपए था, माइनस का 12 लाख आएगा। अब ये भी देख लीजिए, इस साल कितना? 10 लाख, माइनस रखना था। पिछले साल वाला मैंने पिंक क्या बोला? नेगेटिव है, तो उसको ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव रखो, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 12 लाख। ठीक है, तो ये आपका नेट प्रॉफिट का ही झेल था, झोल था इतना बड़ा। ठीक है, फिर इसमें आपको जो पहली चीज ऐड करने के लिए ढूंढनी है, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। वैसे तो इस पे कहानी है, बट अगर कहानी साइलेंट है तो कौन सा वाला ले लीजिएगा? करंट ईयर वाला। ठीक है, और ये मिलता कहाँ है? करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में मिलेगा ये, आप देख लीजिए किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आप प्रपोज डिविडेंड ऐड करेंगे, कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का। फिर इसके साथ साथ इंटीरियम डिविडेंड हो गया, ठीक है, डिविडेंड पेड है, ये सारी चीज आप ले लीजिएगा। इंटीरियम डिविडेंड, डिविडेंड पेड हैं आपके, ये सब ले लीजिएगा। और एक और चीज बताई थी मैंने, अगर ईएस को मिल रहा है तो पीएस को मिलेगा ही मिलेगा, मतलब इक्विटी शेयर को मिल रहा है तो प्रेफरेंस शेयर्स को तो मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दो राहे नहीं है। अच्छा, किस वैल्यू पे मिलेगा ये मैं अभी क्लास के शुरू में डिस्कस कर चुका था कि सीवाई पे देना होता है, पीवाई पे देना होता है, वो आप वहां से कॉपी कर लेंगे। डन, दो चीजें हो गई। फिर और कुछ चीजें बताइए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर लॉसेस हैं तो फॉर श्योर वो प्लस होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है तो वो क्या होंगे? माइनस। मेरे साइन ना उधर नहीं, आप इधर देखेंगे, ये देखिए, इस तरफ देखेंगे कि इधर क्या कर रहे हैं भैया। ये सारी चीज हो गई। और कुछ बताया था मैंने, इनकम टैक्स रिफंड, यहाँ पर क्या होगा? माइनस। इनकम टैक्स रिफंड यहाँ पर फोर श्योर माइनस होगा। और चीज तो मेरे हिसाब से कुछ रह नहीं रही, पढ़ाई करिए। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है भैया, इतनी सारी चीजें, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इतनी सारी चीजें नहीं होती हैं, ये तो वर्स्ट में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें आपको क्या चीजें देखनी है? आपको तीन चीजें देखनी है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन देखना है, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है या नहीं। अच्छा, ये कल याद रखिएगा, कल की क्लास में लास्ट सेशन में डिस्कस करा था हमने, वो जो अकाउंट बनाए थे, दो चीजें। और इंटरेस्ट पेड नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, ये चीज है, बिल्कुल सही। एक आखिरी चीज, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कहीं से राइट ऑफ करते थे, याद है? एसओपीएल से। तो अगर वो दे रखा है तो वो यहीं से ले लीजिएगा, क्योंकि वो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस हो रखा होगा, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर प्लस करना है। अच्छा भैया, इसका नाम बता देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी या नॉन कैश एक्सपेंस।
डन है मेरा। ओके, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं इसको, तो ई लिख दिया मैंने, एक्टिविटी लिखना गलत है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, और या फिर नॉन कैश हो जाएगा ये, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नॉन कैश होते हैं ना। ये आपको क्या करनी है सारी चीजें, प्लस माइनस क्या करनी है, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड। अगर ये तीनों चीजें आपको क्या हुई हैं, रिसीव्ड हुई हैं, तो यहाँ पर आपको माइनस करनी है। एक और चीज है, बोल रहे हो, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, और कुछ नहीं आएगा इसके अलावा हमेशा, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट यहाँ पर आपका लेस हो जाएगा। चलिए और चीजें बताऊं आपको, ये पक्की बात है, कहाँ जाएगी ये चीज, ये जाएगी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और ये वाली तीनों चीजें कहाँ जाएगी आपकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर क्या होगी वहां पर माइनस, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर क्या होगी आपकी प्लस। ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्या निकल कर आ जाएगा फिर आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर इसके बाद आप कुछ नहीं करोगे, करंट एसेट्स का बढ़ना और करंट लाइबिलिटीज का घटना एक तरफ लिखोगे, करंट एसेट्स का बढ़ना और करंट लाइबिलिटीज का बढ़ना, इसको तो क्या करना है, ये है आउटफ्लो ऑफ कैश, तो ये आप क्या करोगे लेस, और इसको क्या करोगे आप ऐड। बट यहाँ पर एक नोट मैंने कल भी बताया था, ओवरड्राफ्ट दे रखा हो या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दे रखी हो, ओवरड्राफ्ट दे रखा हो या शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसको आप करंट लाइबिलिटी की तरह कंसीडर नहीं करोगे, आप उसे कहाँ ले जाओगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखी हुई है, 10 लाख से 15 लाख हो रही है, 15 लाख से 10 लाख हो रही है, वट द केस में भी, आप उसको यहाँ नहीं लाओगे, उसको कहाँ ट्रीट करोगे, फाइनेंसिंग में एक तरीके से, क्योंकि फाइनेंसिंग का जुगाड़ है। ये क्या निकल कर आ जाएगा ये सब करने के बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर अगर टैक्स दे रखा है या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट आपने बनाया है, तो वहां से आपको एक चीज चुरानी है जिसका नाम होगा टैक्स पेड। वो वाली चीज आप यहाँ पर क्या करोगे, लेस करोगे, और उसके बाद रिफंड जो आपने ऊपर क्या करा था, माइनस करा था, यहाँ पर क्या कर दोगे आप प्लस, और ये आ जाएगा आपका CFOA। अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो यूज्ड आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, भैया प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए ज्यादा टाइम तो मेरे पास है नहीं, बट आपको इतना बता दूं कि ऐसे कुछ बनता था, ठीक है। ये BD, ये आपका BD, ये CD, BD PY वाला होता है, CD CY वाला होता है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं दे रहा तो मैंने बता ही दिया कि प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पर प्रीवियस ईयर वाला ले लेना, और ऊपर कौन सा लेना होता है, करंट ईयर। बट अगर आपको अकाउंट बनाने के लिए बोल दे तो यहाँ पर बाय PNL वाला आएगा, और यहाँ पर वर्ड यूज करा होगा टैक्स चार्ज, इस वाले के लिए। और फिर उस केस में ये वाला ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा, ये ऐड, और ये यहाँ पर आएगा, इसकी बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, टू बैंक, और ये वाला सबसे नीचे एट लास्ट, मेरे लास्ट नोट्स में भी लिखा होगा एट लास्ट, ये क्या होगा यहाँ पर। समझ आ रही है नहीं बातें, अकाउंट बनाना है तो आपको ऐसे ही देखना है। तब मान लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है आपको, और उसमें आपको नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होती है टैक्स पेड, और तब भी आप ढीठ बन रहे हो कि नहीं भैया ने तो CYPY लिखवाया, नहीं लिखवाया भैया ने ऐसा कुछ, भैया ने तब कहा है जब ये साइलेंट होगा, तब ये CYPY करना है। अदरवाइज आपको अकाउंट बनाना है, PY इधर CY उधर, टैक्स पेड बोला है तो इधर डाल लो, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। और अगर मान लीजिए आपको BD CD दे रखा है और टैक्स चार्ज बोला है, तो ये वाला वर्ड डाल लो, और ये वाला आपका बैलेंसिंग आएगा। ये वाला हमेशा सबसे लास्ट में जाना जाएगा, और ये वाला ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स। ये आपका CFO एक का पूरा डिस्क्लेमर था। और राइट, अगर ये गलत हो गया तो इन्वेस्टिंग में गलत हो सकता है, और फाइनेंसिंग भी, आप सबको पता ही है, आप सब समझदार आदमी है। आइए, आपको क्वेश्चन दे रखा है, दिख रहे हैं, और आप यकीन मानिए, देखिए इसमें ये वाले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। कौन सा वाला, ठीक है, वो भी देख लीजिए। अभी जो मैंने समझाया है, फिर इस क्वेश्चन का वो मैं देख ले रहा हूँ इस वाले को। चलिए, आप लोग इसमें पढ़ाव करेंगे एक एक करके, FOA बनाना है और फाइनेंसिंग बनाना है। चलिए, आप लोगों पे थोड़ा छोड़ता हूँ मैं, पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालिए अपनी अकल से। जो जो चीजें भी बताई है आपको पता ही है, वर्स्ट चीजें लिखवा दी गई है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉपर डिविडेंड, थोड़ा करके देखिए। हाँ, इसमें क्या कह रहे थे आप, आपने क्या बोला अभी, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम ऑन 1 अप्रैल 2025, यानी कि साल के अंत में हुआ है। इंटीरियम डिविडेंड हम पूरे, एक मिनट हमने इशू करा है ना, नहीं, हम ईयर बिगनिंग पे देंगे ना। 4 लाख से 5 लाख हो रहे हैं, इशू हो रहा है, नहीं हम 4 लाख पे देंगे ना। एक मिनट,
रिडम्पशन हो रही है ना, ये तो सॉरी, ये तो रिडम्पशन हो रही है। 5 लाख से कितने का हो रहा है ये? 4 लाख का। ये सही है ना? 5 लाख से 4 लाख का हो रहा है। और रिडीम कब हुआ है? ये साल के अंत में, 1 अप्रैल 2025। तो ठीक है, हाँ पूरे 5 लाख पे देंगे, पूरे 5। लेट मी चेक, एक बार देख लेता हूँ उसको मैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सिर्फ मेरे हिसाब से तो टैक्स आए, वो आएगा, नहीं सिर्फ वो आएगा, एक तो नेट प्रॉफिट और डिविडेंड्स आएंगे, और कुछ भी नहीं आएगा। डिविडेंड आएगी, दो चीजें। ठीक है, 5 लाख से 4 लाख का हो रहा है, यानी कि रिडम्पशन हो रही है, और रिडम्पशन हो रही है साल के बिल्कुल अंत में, 1 अप्रैल 2025 को। तो भाई पक्की बात है, ये पूरे 5 लाख पे देना चाहिए आपको, क्योंकि आपने पूरे साल पैसा यूज करा है, तब आपने दिया है। अब अगर आप कह रहे हैं अनुराग 4 लाख पे दे रखा है, तो मैंने क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लिया है, कुछ भी ऐसा है नहीं। तो या तो ये 1 अप्रैल 2024 लिखना चाहता था, यहाँ टाइपो एरर है माइट भी। बाकी एक बार मैं भी आंसर भी चेक कर लेता हूँ, पहले करिए आप लोग। वो आप लोगों का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना करा है इसमें? दोनों क्रेडिट बैलेंस है, 2 लाख, वही आ रहा है। नहीं नहीं, वो नेट प्रॉफिट, बस अभी नेट प्रॉफिट का 2 लाख, ठीक है। टैक्स तो है नहीं, फिर डिविडेंड ऐड करने हैं आपको सारे के सारे, ठीक है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटीरियम डिविडेंड 15% पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31 मार्च। देखिए, डिविड पहले दो के डिविडेंड के हिस्से बनाइए इसमें। एक डिविडेंड तो हम किसको देने की सोच रहे हैं? इक्विटी शेयर वाले को, और एक किसको देंगे? प्रेफरेंस वालों को, और दोनों में छेड़छाड़ है। ये 9 लाख से कितने के हो गए? 3 लाख के बढ़ गए। अब दिक्कत ये है कि 9 पे दें या 12 पे दें। तो मैंने कहा इशू देखो कब हुए हैं, तो न्यू शेयर्स इशू हुए हैं लास्ट डे ऑफ करंट ईयर। तो याद है ये ईयर एंड पे हुए हैं, ईयर एंड पे हुए हैं, तो किस पे दूंगा मैं? प्रीवियस ईयर पे। कितने पे दे दो? सिर्फ 9 लाख पे। कितना परसेंट बोला है इन्होंने? 15%, वो दे दीजिएगा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हुए हैं जरा देखिए, कहाँ लिखे हुए हैं? 5 लाख से 4 लाख के हुए हैं। तो अब ये थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। चलिए पहले एक बार देख लेता हूँ इसके हिसाब से क्या होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025, यानी कि ये भी साल के लास्ट में हुए हैं, साल के एकदम अंत में ही तो हुए हैं, क्योंकि साल, देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, 1 अप्रैल 2025 लिखा है, वो इसका ये एंड डेट दे रखी है। इशू कब हुआ है? ईयर एंड पे हुआ है। ईयर एंड पे हुआ है, तो इस पे भी किस पे देना चाहिए आपको? पूरे के पूरे 5 लाख पे। और आप क्या कह रहे हैं इसमें कितने पे दे रखा है? कितने पे दे रखा है? आप क्या कह रहे हैं? 4 लाख पे दे रखा है। चलिए आंसर देख लेते हैं एक बार।
5 लाख 10 बाय 100। ये यहाँ तक अगर आप चीज ले आते हैं तो ये क्या निकल कर आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आएगा तीनों को ऐड करके। भैया तीनों मतलब वो नेट प्रॉफिट और ये दो चीजें, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये आ गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मैंने इंटरेस्ट बोला, सॉरी फॉर दैट। फिर अब आपको क्या देखना है, इंटरेस्ट का, ये 3 लाख है और ये 4 लाख है। चलिए इंटरेस्ट ये बढ़ रहा है 1 लाख का, पर कब बढ़ रहा है, क्वेश्चन में मैं पहले ही बता दिया था, लास्ट डे ऑफ करंट ईयर पे। तो कितने पे देंगे आप, 3 लाख पे कितना परसेंट, 12%। और कुछ देखिए, और कुछ तो दिक्कत नहीं है, और कुछ तो नहीं दे रखी। देखिए अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स करिए जरा, 3 लाख का कितना परसेंट है ये आपका, 12%। पहले ये करिए, 3 लाख का 12% कितना आ रहा है, 36,000। ठीक है, तो इस आउटस्टैंडिंग को भी मैं फाइनेंसिंग में कंसिडर करूंगा। 1 मिनट बस देख लूं, मैं इसको फाइनेंसिंग में कंसिडर करूंगा, इसमें नहीं लूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो मैंने आपको क्या बोल दिया, कहाँ पर लेना है, फाइनेंसिंग में, उसको तो यहाँ पर लेना भी नहीं है। यहाँ पर कैश क्रेडिट दे रखे हैं, ये भी मैं कहाँ टच करूंगा, फाइनेंसिंग पे। भले ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है कैश क्रेडिट, पर इसको भी कहाँ यूज करूंगा, फाइनेंसिंग में। तो दो चीज तो ये क्लियर हुई। अब दिक्कत है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, पहले 0 थे, अब कितने के हो गए, 3,000 करना। तो मुझे ये भी फाइनेंसिंग में चाहिए, और पर फाइनेंसिंग में करूंगा नहीं क्योंकि मैंने पे नहीं करा है। 3 लाख का 12% 36,000 होता है। ठीक है, इसको यहीं पर लेंगे, करंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट कर रहा हूं मैं इसको। करंट लाइबिलिटी पहले 0 थी, अब कितनी हो गई, 3,000। तो यहाँ पर ये क्या ऐड हो जाएगा, ऐड होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितने रुपए, 3,000 रुपए। ये पूरा करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और वही आपका CFOA निकलेगा। पर मेरा मेन मुद्दा है ये वाला देखने का, पहले एक बार ये देख के आऊं मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 375 आ रहा है, वो तो हमें वो यहाँ से चेक करना पड़ेगा। उसकी वर्किंग दे रखी है, देखो 2 लाख, कितना लिया है, 40,000। इंटीरियम डिविडेंड 9 लाख पे, ये तो सही नहीं, तो 9 ही था ना हमारा भी, 9 लाख। ये वाला 4 लाख है। अच्छा चलिए एक बात बताइए, यहाँ रिडम्पशन का केस था ना या इशू का था, रिडम्पशन का था। 5 लाख से कितने के हो रहे हैं, 4। और इक्विटी वाले क्या हो रहे हैं, इक्विटी वाले तो बढ़ रहे हैं ना। देखिए मतलब इसका सेंस ये था प्रेफरेंस शेयर्स का, कि पहले कितने के थे ये, 5 लाख के, अब कितने के हो रहे हैं, 4 लाख के। और जो मैं पैसा रिफंड कर रहा हूँ, वो पैसा मैं 1 अप्रैल 2025 को कर रहा हूँ, यानी कि पूरे साल यूज करने के बाद पे कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 2025 का मतलब तो पूरे साल है, तो 5 लाख पे होना चाहिए। मैं अब अगर अपनी जर्नल वो छोड़ भी दूं कि मैंने चलो गलती से कुछ गलत लिख दिया, तो 5 लाख पूरा पैसा तो यूज कर रहे हैं ना अपन, 1 लाख। तो ये मेरे ख्याल से ना यहाँ टाइपो एरर है, 24 लिखना चाहता था, राइट। अच्छा आंसर आपका तब भी मैच होगा, CFS का आंसर मैच होगा। क्यों, क्योंकि वही चीज आप ऑपरेटिंग में क्या कर रहे हो प्लस, और वही फाइनेंसिंग में क्या करोगे माइनस, तो आंसर मैच हो जाता है सेम अमाउंट से। तो पर आपको यही प्रोविजन लेके चलना है, मेरे हिसाब से आपको 5 लाख ही दिखाने चाहिए यहाँ पर। क्यों, क्योंकि भैया वो पैसा आपने पूरे साल यूज करा है, थ्रू आउट द ईयर यूज करा है, इंटरेस्ट लिए बगैर नहीं छोड़ सकता। और क्वेश्चन में ना मेरे को ये भी लग रहा है 1 अप्रैल 2025 कभी वर्ड यूज नहीं करता वो हमेशा वर्ड यूज करता है 31 मार्च 2025। तो अगर कंफ्यूजन के लिए दे रखा होता तो आंसर में यहाँ पर 5 लाख ही होता इंस्टेड ऑफ 4 लाख। तो मुझे ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, पर ठीक है। चलिए आइए, डिस्काउंट नालायको, प्रीमियम और रिडम्पशन, ये दो चीजें तो ये भी रह गई, इंटरेस्ट ही लिखवाया बस आप लोगों ने 36,000 रुपए, ये दो चीजें नहीं लिखवाई। तो ये दो एडजस्टमेंट्स थी, ये दो चीज तुमने पढ़ी ही नहीं है तो स्किप हो गई यहाँ से। ये वाली कहाँ गई, प्रेफरेंशियल्स वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, और आउट ऑफ प्रॉफिट ही दिया है। भैया कितने के रिडीम हुए हैं आपके, देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। 5 लाख के थे, 4 लाख के हो गए, यानी कि 1 लाख के रिडीम हुए हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम और रिडम्पशन अभी तो लिखवाया था मैंने आंसर में भी, ये जो कॉन्सेप्ट में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। चलिए कितने का हो रहा है ये वाला, 5,000 का। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ओहो भैया पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो एक बार। डिबेंचर वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% व्हिच वाज रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ ईयर। कुछ नहीं बोला तो कहाँ से राइट ऑफ हुआ होगा, SOPL से। अगर ये क्वेश्चन खुद बोल दे कि सिक्योरिटी प्रीमियम से करा है तो अलग बात है, तो वो ऑपरेटिंग में नहीं आएगा।
पर अगर नहीं बोला है तो ऑपरेटिंग में आएगा ही आएगा। कितने का दिया है बताइए जरा? 3 लाख के थे, कितने के हो गए? 4 लाख, तो ये भी 5,000 ही रहेंगे। 5-5 10,000 रुपए। और ये इंटरेस्ट भी इसने कंसीडर नहीं करा है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने बोला था ना अभी कंसीडर करने के लिए। नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अ, 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 अच्छा ठीक है, इसने कंसीडर इसीलिए नहीं करा मालिक, क्योंकि इसने सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकाला है, इसीलिए नहीं कर रखा। तो 4-21 पे आंसर छोड़ दिया। एक बार क्वेश्चन देखूं क्या पूछा हुआ था? अ, 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 ठीक है, तो इसीलिए इसको इग्नोर कर दीजिएगा यहाँ पर। राइट, मैंने बोला था ना कि इसको ट्रीट करना है जब आपको पूरा CFOA निकालने के लिए बोले, बट आपसे जब पूछा ही नहीं है तो आप कहाँ तक रुक जाओगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज तक ही। डन, ये 2 चीज़ याद रखिएगा। ये 5,000 और 5,000 कहाँ से आए हैं? मैंने नोट्स में भी लिख के दे दिया, और आप इसको ऐसा मतलब रिमार्क ले लीजिएगा कि हमने ये अपने प्रिपरेशन में भी भूल गए थे, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे साथ में, तो वहाँ भी भूल गए थे, तो ये रखना है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू। बट इसमें अगर ये वर्ड यूज कर दे कि हमने ये सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कराया था, तो मत लीजिएगा। वरना अगर कुछ नहीं बोला है तो एसओपीएल से ही करेंगे। डन है मेरी बात? तो इसमें अच्छा, ये सब तो आप कर ही लोगे। 3 लाख रुपए के बढ़ रहे थे रिडम्पशन, ये कैसे? 1 लाख रुपए का प्लस 5, इशू भी 1 लाख माइनस 5। क्यों? क्योंकि भैया लॉस हो रखा था, पक्की बात है। ठीक है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट ये दे ही रखा है। इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, इंटीरियम, ये दोनों देख लीजिएगा। 40 और 1 35 ही है ना? 40 और 1 35। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 36,000 अभी हमने यहाँ पर देखिए अब किस तरीके से करा है। 36,000 रुपए आपने निकाला था, पर जिसमें से 3,000 तो भी आपने पे करे ही नहीं ना। अभी आउटस्टैंडिंग है ना, तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ वो चीजें लिखते हैं जो आप कैश का फ्लोज होता है। तो 36,000 पे करने थे, जिसमें से आपने कितने पे नहीं करे? 3,000। तो वो यहाँ पर आपको क्या करना है? माइनस करके दिखाना है। डन है मेरी बात? याद रखिएगा इसमें। पर इसमें मुझे इसमें अभी भी एरर है। इसमें पक्की बात है, एरर है। अनटिल या तो मैं कोई चीज स्किप कर रहा हूँ, आई एग्रीड कि कोई चीज स्किप हो रही होगी, अगर ऐसा वो ये सही है तो। पर मुझे जो समझ आ रहा है, मुझे तो यही आ रहा है। और साल भी देखिए 24 और खत्म 25 पे हो रहा है, और रिडम्पशन भी कब हुई है? साल की एकदम अंत में। पूरे 5 लाख पे ही देना चाहिए था मेरा मैं ख्याल तो ये है मालिक। चलिए एनीवेज, किसी और क्वेश्चन में इसकी एरर देख लेंगे, अभी कर लेंगे हम इसको। डन है मेरी बात आपकी ऑपरेटिंग वाली? चलिए वॉल्यूम 1 शुरू कर रहा हूँ मैं। इसमें कुछ पूछना है? इसके एक आध क्वेश्चन और देख लें, थोड़ी और कनेक्टिविटी हो जाएगी। 2024 का क्वेश्चन पेपर बोला था ना मैंने। ये पहला वाला हो गया, ये वाला होगा। 2024-25 आपने जो भी सॉल्व करा 25-26 था। और कोई नहीं देखूंगा मैं, बाकी तो आप लोग देखेंगे। बैलेंस शीट का देखेंगे। एनालिसिस वाले में आइए, कंपैरेटिव का मिसिंग फिगर है, खुद से लगाने की कोशिश करिए एक बार, तब मजा आएगा। पूरा क्वेश्चन ये दे रखा है, फिर हम उस पे आते हैं, CFS पे आते हैं इसके। चलिए, इनका हो गया बढ़िया, देख लीजिए वरना यहाँ पर कंपैरेटिव ही है। हाँ कंपैरेटिव है ना। 20 में से 16 करेंगे यहाँ, 4 लाख, परसेंटेज आप खुद देख लेना। अब ये पता है आपको कैसे निकलेगा? सेम उसी तरीके से जो मैंने बताया था। ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया। ये 25% यहाँ देख लेना, इसके इक्वल्स टू में क्या करोगे आप? ए माइनस सी
सॉरी ए माइनस बी, यानी कि ए में से कितना माइनस करोगे आप? 8 लाख डिवाइड बाय क्या करोगे? 8 लाख इंटू 100, ये आपका क्या निकल कर आएगा? ए निकल कर आ जाएगा इस वाली कैलकुलेशन से। ये तो साफ पता चल रहा है। यहाँ पता है कितना रखा होगा आप लोगों ने? सोचिए यहाँ पर कितना रखा होगा आपने? 1 लाख, ठीक है। यहाँ 1 लाख रखा होगा तब ये नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही है ये वाला। फिर ये वाला फिर पता है उसी कैलकुलेशन से होगा और कुछ नहीं। फिर से इसको ए मानिए, इसको सी मानिए और सेम वही तरीका। क्या करेंगे आप यहाँ पर? ए में से कितना माइनस करेंगे? 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू परसेंटेज, और ये कितना परसेंट दे रखा है? 50%। फिर तो बाकी सारी चीजें आपकी आराम से निकल जाएगी। ये दो चीजें बस वैसी दे रखी थी जैसे मतलब अभी जो पिछला क्वेश्चन करा था ना हमने इसी सेशन में, वैसी दे रखी है सारी चीजें। डन है मेरी बात यहाँ पर? हटा दूं इसको? कर लिया था ना सॉल्व। सी वाई माइनस पी वाई। हाँ तो सही तो है यहाँ पर, ये सी पी वाई यहीं लिखा हुआ है ना इसमें, और ये सी, सॉरी बी माइनस से होगा, ठीक है बी माइनस से होगा। सी मतलब सी वाई में से पी वाई करते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, तो यही होता है बी माइनस ए, सी का फॉर्मूला। नीचे बी बस बी वो रहता है ए, ये याद रखिएगा नीचे ए ही रहता है प्रीवियस। हाँ मैं मान के चल रहा हूँ ये वाला ना, तो वो मैं मान के चल रहा हूँ। हाँ आप इसे वो मान लीजिएगा, सॉरी अगर वो बस आप कुछ भी मान लीजिए, आप एक्स एक्स वाई मान लीजिए, आप ए वन बी वन मान लीजिए, ठीक है। ये जो आपने अनुराग बोला ना, आपने यहाँ ए और सी दे रखा है, मैं समझ रहा हूँ कि ए आप ये कह रहे हो ये बी है, तो इसे बी कर लीजिएगा और कुछ नहीं। यहाँ पर मतलब एक ही जगह बी लिख लीजिएगा, अगर आपको उसी एग्जैक्ट फॉर्म में करना है तो बी लिख लीजिएगा, ठीक है। वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा उसमें। हाँ आप आंसर लिखोगे तो वहाँ वर्किंग नोट जरूर लिखना, कि नीचे वर्किंग नोट में, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप यहाँ कैसे करोगे सारी की सारी, ये सारी कैलकुलेशन आपको नीचे कहीं करनी पड़ेगी, यहाँ तो बस आपको फिक्स आंसर लिखने हैं। चलिए कौन सा कह रही हैं आप? 6 लाख में कितना 30%? पक्का? 6 लाख का 30%? 1,80,000, 1,80,000 और सीधा 4,20 आ रहा है, ठीक है। चलिए फर्स्ट बुक में तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने करी हुई है, सिलेबस में थोड़ा वो हूँ। आ, हाँ उसका लोन कर लेंगे। ए कर लीजिए इसका, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला इसका जल्दी से लगा लीजिए, और वही सिंदूर बिंदु मत लगाइएगा, मतलब सिर्फ आंसर करना है, मतलब फॉर्मेट की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बस आंसर लिखिए, सजाने की कोई जरूरत नहीं है। 1,30। करने शुरू करना। नहीं कोई जरूरत नहीं है इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो सी वाई और पी वाई बस, और कुछ नहीं। अगर दे रखा होता टैक्स पेड या फिर टैक्स चार्ज तो बना लेते तो भी बेटर रहता, पर अभी कोई जरूरत नहीं। चलिए इसमें कैसे करना है मैं आपको बता दूं क्या? चलिए इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखना है, नेगेटिव 1 लाख रुपए, 5 में से 6 करेंगे तो नेगेटिव 1 लाख रुपए आएंगे, ठीक है। ओके प्रोविजन फॉर टैक्स अगर कुछ नहीं दे रखा तो कौन सा ऐड कर देंगे? सी वाई वाला यहाँ पर ऐड कर देंगे, और सी वाई वाला ये वाला है 1,20, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना ऐड कर देंगे? 1,20। और कुछ तो नहीं दे रखा मेरा, नहीं दे रखा है ना। प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेंगे इसमें? इसमें लेते हैं पी वाई, कितना? 1,50 या 1,80? 1,50, ठीक है, ठीक है। और तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, 1,50 और 1,20, 2,70, 2,70 में से एक को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1,70, ठीक है। फिर आ जाइए, और कुछ दे रखा है क्या? डेप्रिसिएशन और गुडविल भी बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है। तो ये तो एमोटाइजेशन आ गया, कितने रुपए से? 50,000, ठीक है। अच्छा ठीक है ये हो गया। ट्रेड पेबल्स क्या हो रहे हैं? ये बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। ट्रेड पेबल्स का बढ़ना है कि मतलब पैसे बाहर नहीं जा रहे हैं, 50,000। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं? ये बढ़ रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल, ये अच्छी बात नहीं है, यानी कि पैसा नहीं आ रहा है, 40,000 ये माइनस करेंगे। और कुछ रह रहा हो जो? ये हो ही गया प्रोविजन फॉर टैक्स, ये चीज हो ही गई। अब प्रोविजन फॉर टैक्स ये मतलब ये ऐड करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
क्योंकि सारी चीज तो हो ही गई। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद ये जो करंट ईयर का टैक्स तो ऊपर आपने क्या करा है प्लस, प्रीवियस ईयर का टैक्स यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, तब आंसर आएगा। अच्छा एक और चीज समझ के चलिए, सेम ना मैंने ये चीज आपको रियलाइजेशन में कराई थी। अगर आपकी यहाँ पर ये गुडविल की जगह लैंड लिखा होता, तो आप क्या मान के चलते कि ये 50,000 की बिकी होगी। आप डेप्रिशिएट नहीं मानते इसको, क्या मानते बिकी होगी। पर जब भी ये गुडविल वुडविल होती है ना, तो इसको आप हर मतलब अगर कुछ मेंशन है क्वेश्चन में तो अलग बात है। अदरवाइज आप हमेशा क्या मान के चलोगे कि वो एमोटाइज हो गई है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, चलिए उसका आंसर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, ऑपरेटिंग 1,00,000 डेढ़ 170 सही है, 170 गुडविल एमोटाइज, मैंने ये बात याद रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ। इंटेंजिबल एसेट्स के केस में अगर वैल्यू गिर रही है तो आप ये समझेंगे कि एमोटाइज्ड हो रही है। ठीक है, हटाइए, इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आ रहा है। डन है मेरी बात। चलिए, आज इतना ही कर रहे हैं इस वाले सेशन में। तो हम मेरी अभी के लिए आप लोगों से बस मैं एक ही वो करूंगा कि मैंने अपनी तरफ से वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में जितना हो सकता था मैंने आपको बता दिया, और जो जो चीजें आपकी आ सकती है पेपर में वो मैंने आपको बता दी। कौन सा वाला? पीसी वाला? दोबारा से? अच्छा ठीक है, वो स्पार्क एसक्यूपी में है वो। ठीक है, मैं वैसे मैंने वो करने को दिया था क्योंकि उसमें पूरा केस तो करा ही दिए थे फॉरफिटेड शेयर्स और वाले, तो करने को दिया था मैंने, बट कोई। अच्छा ये उसकी बात नहीं कर रहे, ये शेयर कैपिटल वाले की बात नहीं कर रहे ये। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। जिसमें मतलब वो वॉल्यूम 2 का है, वो वॉल्यूम 3 का नहीं है, वो वॉल्यूम 2 का है। समझे कौन सा वाला कह रहे हैं? जिसमें फ्रेश इशू कर रखे हैं शेयर्स, पर कुछ उसमें कंडीशन डाली हुई है, जो इस बार आपके प्री बोर्ड में भी आया था। ये नहीं है आपका, 24-25 है। 25-26 होना चाहिए ना। ये वाला है। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, पढ़िए जरा क्वेश्चन थोड़ा सा। ये आपके प्री बोर्ड में भी आया था, जो कि लग रहा है मुझे आप लोगों ने। ठीक, कोई बात नहीं, होता रहता है, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एलेक्सा लिमिटेड, ये 2 करोड़ लिखा हुआ है। 2 करोड़ से ये 2,37,60,000 का हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं, पर दोनों में वर्किंग नोट्स वो दे रखे हैं, नोट्स टू अकाउंट, तो आज ये देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि भैया वो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो इशूड कैपिटल बता दी, सब्सक्राइब बता दी, सब बता दिया आपको। कितने से बढ़ रही है? 37,60,000 से। इन इंग्लिश 37,60,000 से इंक्रीज हो रही है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से इंक्रीज हो रहा है? बाय रुपीज ऑफ 10 लाख। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एलेक्सा लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ ग्लोरिया लिमिटेड। हमने कहा खरीदो, अच्छी बात है। एसेट्स कितने की थी? 50 की। लाइबिलिटी कितने की थी? 30 लाख की। कैपिटल एम्प्लॉयड निकला 30 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है आपका नेट एसेट्स। दोनों चीजें निकल गई, 50 में से 20 माइनस करा 30। विद रिगार्ड टू फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर 40,000 इक्विटी शेयर वेर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर फॉर कैश। क्या मतलब इसका? चलिए वो देख लेता हूँ मैं अभी। Beside that, no sugar. Beside this, no shares were issued as a sweat equity bonus or ESOP in any other form. Give journal entry. क्यों कर रखी है इतनी, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को करा क्यों है? पहले उसका रीजन तो समझ आए। क्वेश्चन में तुम्हें पढ़ा दूं, तुम हाँ हाँ करके सारे उठ के अपने घर चले जाओ। पेपर में हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आए, बट फिर कंफ्यूज हो दिमाग, तब ये सोचने में मतलब 24 तारीख को माइंड में ख्याल ना आए 11 बजे 11:30 बजे, यार ये इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों दे रखा भैया ने, तो पीसी के इतने सारे क्वेश्चन करा रखे थे, तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं कराया? मालिक इसमें पीसी मिसिंग है। इन दिस क्वेश्चन पीसी इज कंप्लीटली मिसिंग। और मिस के साथ साथ ना आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि खुद ढूंढ, तेरी दम है तो खुद ढूंढ के दिखा, हम नहीं बता रहे। अब हुआ क्या, ये मुझे बस इतना बताइए, आपके इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए से बढ़ रही है जरा ये देखिए। 37,60,000 से, बहुत अच्छी बात। और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि देखो नेट एसेट्स तो 30 लाख की है, यकीन मानिए कितने की है? 30 लाख की।
अब आपको पीसी के लिए आपसे मेहनत करवाएगा, चलिए पीसी के लिए मेहनत कर देता हूँ, और वो पीसी पता चल जाए तो फिर उसके बाद मेरे बच्चे खुद कर सकते हैं। चलिए, आप ये बस इतना बताइए, 40,000 इक्विटी शेयर ये आपने इश्यू करे हैं किसी सामने वाले बंदे को, किसी बंदे को करे होंगे, ठीक है? बिसाइड दिस, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो इसके अलावा जितने एडिशनल इश्यू हुए होंगे, ओके, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन। इस साल आपने क्या-क्या करा? इस साल 37,60,000 रुपए का आपका शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। इसके 2 रीज़न है सिर्फ। एक एक तो आपने 40,000 शेयर्स इश्यू करे हैं मार्केट में, यानी कि 40,000 इंटू 10, 14 नहीं, 10। 14 क्यों? बताइए। तो वो प्रीमियम तो अलग से शो कर रखा है ना इसमें। अनुराग, वो 37,60,000 सिर्फ कैपिटल का वो दे रखा है इंक्रीज, मालिक उसको वो अलग से दे रखा है, ठीक है, वो अलग से दे रखा होगा। इस 37,60,000 में 4 लाख रुपए तो सिजल पता है कहाँ से आए थे? जो हमने शेयर इशू करे थे, कैसे पता चला? 40,000 इंटू 10, ये प्रीमियम था, वो तो पता ही है मुझे, 10 रुपए का ही है ना शेयर, ऊपर पढ़ा था किसी ने या नहीं? पढ़ लेते हैं एक बार, नहीं लिखा तो 10 मान लूंगा मैं, नहीं लिखा तो 10 है, और लिखा भी है, ठीक है। 40,000 इंटू 10, तो इस 37,60 में से 4 लाख के तो आपने क्या करे हैं मालिक? शेयर्स इशू करे हैं ओपन मार्केट में। तो भैया डिफरेंस कितने का आ रहा है जरा निकालेंगे? 33,60,000। ये शेयर्स आपने पता है किसको दिए हैं? ये शेयर्स आपने हाथ जोड़ के दिए होंगे किसको? ग्लोरिया लिमिटेड। ये आपने इतने के शेयर्स किसको इशू करे हैं आपने? ग्लोरिया लिमिटेड को 33,60,000 के शेयर्स दिए हैं। अच्छा, फिर अगर आपको एनओएस निकालना है तो कैसे निकालोगे जरा मुझे बताइए? अ, पर तब भी मैं कहूँ गलत हो जाएगा तो, क्योंकि आपने अभी सिक्योरिटी प्रीमियम कंसीडर नहीं करा ना। सिक्योरिटी प्रीमियम में भी चेंज है, देखिए 10 लाख के थे, अब कितने के हो गए? 20 लाख के। तो 40,000 इंटू 4, तो यहाँ पर 16,000 तो उनका है, सॉरी 1,60,000 तो उनका है, बाकी हमारा कितना बचा होगा? 10, 8,40,000, वो किसका है? सारा ग्लोरिया का। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको निकालने हैं तो 33,60, अच्छा चलिए 33,60 से 10 करेंगे तो भी काम आ जाएगा, पर अगर एसपी यहाँ प्लस कर रहे हैं तो नीचे इशू प्राइस भी प्लस होगा, राइट? मैं दोबारा से इस क्वेश्चन में आपको यही बोलूंगा, इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी वो किस तरीके से थी, उस क्वेश्चन में ये दे रखा था कि भैया देखो, हमारी शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कितने की हो रही है? 2,37,60,000 की। पर अच्छा, ये जो आपने, अनुराग मैं आपको एक बार क्लियर कर लूं, ये देखिए 37,60,000 का सिर्फ इंक्रीज यहीं पर है। आप सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ इंक्रीज हो रखा है क्योंकि यहाँ लिखा भी है सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। तो जो 37,60,000 की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, आप यकीन मानिए उसमें से जो पूरा का पूरा शेयर आप माइनस किसका कर रहे हैं? ये जो प्रीमियम उसका था, जो आपने ओपन मार्केट में करे थे, और ओपन मार्केट में कितने शेयर आपने इशू करे? 40,000, और 40,000 इंटू 10 कर लिया मैंने, 4 लाख के। तो ये 33,60,000 आपने किसको दिए हैं? सारे के सारे ग्लोरिया लिमिटेड। ये आपने ग्लोरिया लिमिटेड को पकड़ा दिया कि ये लीजिए अपने शेयर्स पकड़ो। हाँ, ये इसकी बस एक कॉम्प्लेक्सिटी थी, और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है, एक बार और भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? पर ये रिपीटेड है तो आ सकता है। आंसर दिखाता हूँ मैं इसका आपको। पीछे तो कुछ नहीं, सिर्फ जनरल एंट्री कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 23, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भैया ये 560 कहाँ से आया? 4 लाख और 160 फ्रेश इशू। ओहो, नहीं 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 नहीं, मैं कर लेता हूँ। 40,000 इंटू 14 रुपए, फिर यहाँ पर कितना? 40,000 इंटू 10, 40,000 इंटू 4। ये एसेट्स उसकी 50 लाख की थी, लाइबिलिटी उसकी 20 लाख की थी। 42 लाख कहाँ से आया ग्लोरिया का? अब ये बता दो, ये 42 लाख कहाँ से आ गई भला? पक्का? ठीक है, अच्छा दिमाग लगाया। देखिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितने से उनकी औकात बढ़ी थी? 37,60,000 से। शुरू में 2 करोड़ से 2,37,60 हो गया था, जिसमें से 4 लाख तो आपने किसी और को दे रखे हैं, तो इसका कितना आ गया? 33,60,000। ये पीसी नहीं है, और भी आएगी पीसी। एक बात बताइए, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से बढ़ा था? 10 लाख से। पर उस 10 लाख में भी 4,000 इंटू 4, यानी कि सॉरी 40,000 इंटू 4, 1,60,000 के क्या थे? किसी और बंदे के शेयर थे। तो 10 लाख में से 160 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8,40,000। पिंकी का कहना है 33,60 और 840 को ऐड करो, ये आपके क्या निकल आएगी? टोटल पीसी, और ये 42 लाख की आ रही होगी। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, तो आप इसमें सिंपल क्या करोगे? 42 लाख आ रहा है, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे?
डिवाइडेड बाय 14, सीधा का सीधा आपका इसमें आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, अभी ना पीछे मैंने बोल दिया था 33-60 से कर लो, नहीं 33-60 से नहीं करना है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर पीसी गिवन इन शेयर्स डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। तो इश्यू प्राइस 14 है, तो मैं 10 से करके ना मेरा आंसर गलत आएगा। 37,60,000 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो वो आएगा 3,76,000 आएगा। आपको पूरा 42 लाख को किससे डिवाइड करना है, 14 से। ये मेरे हिसाब से कितनी बारी में जाएगा, 3 बारी में। कितने शेयर्स आपने इश्यू कर रहे हैं इसको, 3 लाख, ठीक है। 14 दिया, यही हो रहा है 42, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन करना है। 2 एंट्री समझ आइए शुरू की, इसमें और भी चीजें हैं। 42, 33, 60, 8, 40 का सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनवाया है, देखिए ये क्या हुआ होगा, हमेशा ये हमेशा क्रेडिट होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, सिर्फ एक केस में डेबिट होता है, फॉरफिट के समय पे। तो फॉरफिट तो हुआ नहीं है, तो ये क्रेडिट हो रहा है। तो बाय बैलेंस बीडी इसका दे रखा था कितना, 2 करोड़। ये कहाँ से आया यार, सीडी बीडी दे रखा था 2 करोड़ से, 237,60 का हुआ ना, तो 2 करोड़ आपने वहां लिख दिए। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 4 लाख, और ग्लोरिया को कितने रुपए दिया आपने, 33, ठीक है। उसका ब्रेकअप बता दिया, और टोटल 237,60। दोबारा बता रहा हूँ, देखिए पेपर में किस्मत का कोई भरोसा नहीं। यही क्वेश्चन 24 को आ जाए तो आप अपने आप को बहुत अनलकी समझेंगे, अगर आपको ये नहीं आता तो। राइट, 6 नंबर का आता है तो आप लकी समझेंगे। ये 2 करोड़ आपको दे रखा था, 237,60 दे रखा था। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था 40,000 इंटू 10 करके आपने 4 लाख निकाला। ये मैंने अभी निकाला बैलेंसिंग करके एक तरीके से, मतलब इस मैंने 2 करोड़ 37 से 4 माइनस करे थे, तो यही निकल कर आया था। डन, पहला अकाउंट बनाने को बोला था आपसे, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कितने का था, 10 लाख का, बाद में कितने का हो गया, 20 लाख का। इसका ब्रेकअप भी दे रखा है। ये कौन से वाले के हैं, वो जो 40,000 शेयर हमने इशू करे हैं उसके हैं, और ये ग्लोरिया वाले के हैं, ठीक है। नाम देख लीजिए, ग्लोरिया लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जनन, बस खत्म, ये 2 चीजें। भाई एग्जामिनर भी ना, आप देखिए, आपको क्या लगता है कि आजकल बहुत चीजें चलती हैं यूट्यूब पे, कि ऐसा पेपर आएगा, टॉप 50 क्वेश्चन, ये हमने पेपर गैस कर दिया। मैंने आपको बताया था ना, मतलब मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी कि जिसमें वो पेपर लेके बैठा हुआ है, मतलब प्रिंटेड पेपर है, और ऑब्वियसली वो प्री बोर्ड है या फिर प्रीवियस ईयर का पेपर है, और उसको कह रहे हैं ये रहा 2026 का पेपर, राइट। तो सीबीएसई भी वेल अवेयर है, बहुत स्टैट्यूटरी, मतलब बहुत तगड़ी बॉडी है ये भी, सीबीएसई आज के टाइम पे। इंडिया में इनसे ऊपर तो कोई नहीं है ना, सीबीएसई से ऊपर। और आईसीएसई मान सकते हैं, बट सीबीएसई भी एक बहुत अच्छी स्टडी में बहुत अच्छी बॉडी है, राइट। तो उसको भी ऐसा आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि कोई भी क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हैं वही आएगा। तो आपको सब पढ़ के जाना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में खुद कह रहा हूँ, शायद मैंने अपने नोट्स में नहीं करवाया, नहीं करवाया था ना मैंने। मैंने कैश बुक करवाई, मैंने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट करवाया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर करवाया। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपको प्रिपेयर रहना है हर तरीके से। अब ये 2 चीज दे रखी है, हो सकता है आपसे बोल दे ग्लोरिया लिमिटेड का अकाउंट बना। किसका बना, ग्लोरिया का। तो ग्लोरिया एक बार क्रेडिट हो रही होगी पूरे अमाउंट से, और बाकी फिर डेबिट हो रही होगी। तो आपको वो बनाना है। तो आपको थोड़ा ना ग्लोबल सोच के जाना है। जब सीबीएसई की ग्लोबल अप्रोच है कि हमारे बच्चे कहीं भी कम्पीट कर सके, तो आपकी भी ग्लोबल अप्रोच होनी चाहिए कि भैया कुछ भी आ सकता है, आपको सब पढ़ना है, कुछ वो नहीं छोड़ना नहीं है, ना ही सिलेबस में और ना ही किसी एसक्यूपी पीवाईक्यू में, कुछ भी आ सकता है। गेस तो करना ही नहीं है कि क्या आएगा और क्या नहीं। ये काम एग्जामिनर का है ना, तुम्हारा काम तो आंसर लिखने का है। दोनों काम तुम ही करोगे तो तुम पे बर्डन ज्यादा आ जाएगा। तुम क्वेश्चन भी खुद ढूंढ रहे हो कि ये क्वेश्चन आ सकता है या नहीं, फिर आंसर भी लिख रहे हो, तो बर्डन ज्यादा नहीं लेने का, ठीक है।